बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ का वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक खेल में बहुत बहुत स्वागत है सुंदर साथ जी। हमारी दो बहुत प्यारी सखियां आज कहां कहां हमें घुमाने लेकर जाएंगी, ये तो हमारे राज्य ही जानते हैं। पूछा जो मैंने एक दिन पिया से, अंदर मेरे कैसा ये शोर है। हंसे धनी और बोले, मंजिल तेरी कहीं और है, पर रास्ता तेरा कुछ और है। खुला भव्य चांदनी चौक, जमुना जी चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों शरीरों रिश्तों को सजाने पर तेरा जोर है। पाना चाहते हो प्राण पिया और परम धाम को, पर माया में बसने की कोशिश पुरजोर है। मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, कहकर नजर रखते हो माया में, फिर क्या कहते हो कि धाम धनी तेरे हाथ में मेरी डोर है। तो आइए सुंदर साथ जी, रास्ता कहीं और मंजिल कहीं और छोड़कर अपना रास्ता भी वही अपनाएं जहां हमारी मंजिल है। एक ही लक्ष्य, पिया जी के दर्शन, पिया जी के दर्शन, उनके मुखार बिंद, उनके चरणार बिंद के दर्शनों को इस खेल के माध्यम से भी हम उसी तरफ बढ़ते हैं। तो आइए समय ना नष्ट करते हुए जल्दी से वार्म अप करेंगे। हमारी वार्म अप एक्सरसाइज क्या होती है सुंदर साथ जी? चर्चनाक्षरी। रेणु दीदी ने बहुत ही प्यारा आइडिया दिया, ना केवल चर्चनाक्षरी के शब्द बोले जाएं, जो सुंदर साथ शब्द बोलेंगे केवल एक लाइन, छोटी सी लाइन में बताएंगे भी कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने नूरबाग बोला तो मैं जल्दी से बताऊंगी कि श्री नूरबाग परमधाम की श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा में आया है। उनका एक तथ्य बोलेंगे जो आपको पता हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अक्षर हम लेते हैं सीमा दीदी से आज। हाँ जी, प्रणाम जी सीमा दीदी। चर्चनाक्षरी का पहला अक्षर दीजिए आप। प्रणाम जी, पहला शब्द। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। तो चौपाई से ही लेते हैं हम लोग पहला अक्षर, एक चौपाई से ही लेते हैं। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। अरे वाह, पर तुम राखी मूल सगाई। ई से सुंदर साथ जी क्विकली हैंड रेस करेंगे। खेल में हम कैमरास ऑन करके बैठ सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। रिकॉर्डिंग में देखने वाले सुंदर साथ जी को भी ज्यादा आनंद आएगा यदि आप कैमरा ओपन करके बैठे हैं। और आज स्पेशली खेल में जो सुंदर साथ कैमरा ऑन करके बैठे होंगे, प्रायोरिटी शायद उनको दिखने वाले सुंदर साथ को ज्यादा मिल पाएगी। हाँ जी, तो ई से हम चलते हैं सुषमा हुरिया दीदी की तरफ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ईशान कोण। हाँ जी, ईशान कोण तो इटसेल्फ ही ईशान कोण हाँ में जी। आया है।
तो हाँ, उनके और वो उस साइड आएगा ना, क्या कहते हैं हम, ये पूरब और उसके पीछे पश्चिम की तरफ जो बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में हाँ ईशान जी, कोण। बिल्कुल सही, आपने ईशान कोण के बारे में भी बता दिया। देखिए हाँ जी। अति सुंदर। तो न से सुंदर साथ जी ईशान कोण, न से कौन से सुंदर साथ जी ने हैंड रेज किया है क्विकली? ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने कभी हाथ ना खड़ा किया हो वो भी कीजिए, उनकी टर्न आएगी आज सबसे पहले। हाँ जी, वेरी गुड। देखिए कितने सारे हाथ खड़े हो चुके हैं। वृंदा दीदी प्रणाम जी। न से प्रणाम। नवरंग भाई। नवरंग भाई, अरे वाह, क्या करती हैं वो? खाना पकाती हैं? नहीं, चौथी भूमि में निरत करती है, सबको रिझाती है। राजश्यामा जी वहां पर रहते हैं और 12,000 रूह भी वहीं पर रहते हैं, चौथी अरे भूमि वाह, में। कितना सुंदर आपने बताया। वैसे वो खाना भी जरूर पकाती होंगी क्योंकि हर रूह में हर गुण वहां मौजूद है। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। आप ना शब्द याद प्रणाम प्रणाम रखिएगा। प्रणाम। ई से नवरंग बाई, ई से ज्योति संजेल जी की पूरी फैमिली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ई से यदि आपका हाथ खड़ा होता है तो मैं आपको ले रही हूँ, आप सोचिए जल्दी से। और सुंदर साथ कर चुके हैं। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। ई से हाँ जी, प्रणाम जी। ईशान कोण ईशान कोण तो हो गए। हो गया। मैंने अभी ज्वाइन किया था ना। हाँ जी, वो सुषमा दीदी ने जस्ट बोला अभी। अभी अभी और तो याद नहीं आ ठीक है, रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम और सुंदर साथ जी के पास चलते हैं तब तक। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, बहुत दिनों के बाद देखा उनको। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य की इजार, केसरिया रंग की। इजार, अरे वाह, किस रंग की? आप रंग बता केसरिया, दीजिए। केसरिया अरे रंग। वाह, केसरिया रंग की इजार। र से सुंदर साथ जी, एक बार मैं हैंड नीचे करती हूँ। हाँ जी, र से फिर से कीजिएगा। वेरी गुड। बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के हैंड रेज होते जाए। हाँ जी, ज्योति संजेल जी प्रणाम जी। र, प्रणाम जी। रस से रसोई कुचुक, रसोई के चुक। अरे वाह, रसोई का चौक, पूरा रसोई का चौक या चबूतरा या समथिंग एल्स? रसोई की हवेली। ली रसोई लस। की हवेली, हाँ जी, बहुत सुंदर। रसोई की हवेली, अति सुंदर। अभी सब सुंदर साथ कार्यक्रम के बाद वहीं जाने वाले हैं अपनी अपनी रसोई की हवेली में। बहुत प्यारा। तो आप रसोई की हवेली के बारे में एक लाइन भी बोल दीजिए। रसोई की हवेली के जब मैं रंग महल के दरवाजे से अंदर जाती हूँ तो मेरे दाएं बाएं 2 चबूतरे दिखेंगे। वहां से 3 सीढ़ियां उतरकर मैं 28 स्तंभ के चौक में जाऊंगी और 28 स्तंभ के चौक से सीधा 10 मंदिर का वो दहलान होता है रसोई के चौक के पूर्व में। वहां से मैं मेरा राइट हैंड साइड, मेरा दाहिने हाथ में देखती हूँ तो वहां पे श्याम श्वेत का मंदिर है, उनके बीच में सुंदर सीढ़ियों के मंदिर है। हाँ जी, और मेरे बस सब बस, सखियों। हाँ जी, बस एक एक वाक्य में बोलेंगे ताकि 10 मिनट में बहुत सारे सुंदर साथ पार्टिसिपेट करें। अति सुंदर एक्सप्लेनेशन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो रसोई की हवेली, ल से सुंदर साथ जी, ल से। हाँ जी, जिन्होंने कभी भी ना बोला हो ऐसे, ल से मीनाक्षी, अनिल गोहिल जी। हाँ जी, प्रणाम जी। लाल चबूतरा। हाँ जी, उनके बारे में एक लाइन अपने आप ऐड करते जाइए सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल चबूतरा की एक लाइन बताइए, लाल चबूतरे के बारे में कुछ एक लाइन में। सुंदर साथ जी ऐड करेंगे, हमारे दूसरे सुंदर साथ इनकी हेल्प करेंगे। हाँ जी, बबीता दीदी आप लाल चबूतरा के बारे में एक शब्द में बताइए, एक लाइन में। बड़े बन और लाल चबूतरा, चलो पिया बैठे जाए, पशु पक्षी को मजरो आवे, नए नए खिल दिखाए। प्रणाम जी। तकरीबन तकरीबन अच्छे से बता दिया। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। लाल चबूतरा, र से सुंदर साथ जी, र से। हाँ जी, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। रॉस। हाँ जी, रॉस, एक लाइन बताइए कोई।
ब्रॉन्ज हर जगह एक 30 मंदिर की उसकी आई है, चार परिक्रमा रंगमहल के चारों तरफ घूमती हुई परिक्रमा रोज आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो उन्होंने परिक्रमा रोज की बहुत प्यारी डिस्क्रिप्शन, घूमती हुई रंगमहल के। बस 2-3 और लेंगे। स से सुंदर साथ जी, स से तो सुंदर साथ हैं हमारे इतने प्यारे प्यारे। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ से हमारा सरवरस सागर, हमारी मेहर का सागर। अरे वाह, सर्वरस सागर, मेहर का बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और सुंदर साथ जी 1 मिनट, मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ ताकि बीच में अनम्यूट नहीं हो पाए। हाँ जी, अति सुंदर मधु दीदी। सर्वरस सागर, र से मेहर के सागर हैं ये हमारे। र से दीपिका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास से रस सागर, जिसमें 10 रंग आए हैं। अरे वाह, बहुत ही प्यारे रंग भर दिए आपने कार्यक्रम में, बहुत सुंदर। रस सागर, र प्रणाम जी। र से, हाँ जी सुंदर साथ जी। र से रचना जी हैं हमारे पास, कहाँ गए, भाग गए। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। श्री रंग महल, 9 भौम 10वीं आकाशी, श्री रंग। वाह, ये बहुत अच्छी रेणु दीदी आपने बताया, उनके बारे में एक लाइन बताएं तो बड़ा प्यारा लगता है। ये श्री रंग महल, ल से लास्ट रहेगा, ये लव फॉर लास्ट। हाँ जी, लास्ट वाले कौन बोल रहे हैं हमारे सुंदर साथ जी? शकुंतला थपालिया जी प्रणाम जी। लिबई का बान। हाँ जी, एक लाइन बताइए उनके बारे में। लिबई 7 वनमा 1 वन लिबई बनाएको छ रंगमहलको पूर्वपट्टि। बहुत सुंदर, उसमें लिम्बोई यानी कि नींबू लगे हुए हैं, अति सुंदर। 7 वनों में से 1 वन, बहुत प्यारा। अब सुंदर साथ जी, वार्म अप हो गया हमारी एक्सरसाइज। अब हम चलेंगे अपनी एक्चुअल खेल, एक्चुअल गेम की तरफ कि हमारे सुंदर साथ कितना प्यारा तैयारी करके आए हैं। तो आशिमा जी और प्रियंका जी के साथ खेलेंगे आज का खेल। तो सबसे पहले चलते हैं हम आशिमा जी की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े दिनों से तैयारी करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे उसमें एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक आप चैट में आंसर मत लिखिए प्लीज, उसके लिए आप रेज हैंड कीजिएगा। और मुझसे जो भी कोई गलती हुई हो, जैसे दिशाओं में अगर कोई आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी प्रश्न, ठीक है? प्रणाम जी। पहला प्रश्न है, या पहला है, बूझो तो जाने। रंग भवन में 1 हास कम, रंग भवन से मैं 1 हास कम, गिर्द में उससे 4000 कम, 1 हास मेरा उसका 1/3, पर रूहों शोभा मेरी उसके शीश कमल पर आई। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। रंग भवन से मैं 1 हास कम, गिर्द में उससे 4000 कम, 1 हास मेरा उसका 1/3, पर रूहों शोभा मेरी उसके शीश कमल पर आई। हाँ जी, बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डीपी सिंह जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांदनी चौक पे चबूतरा जो है उसका प्रणाम है। किसी और सुंदर साथ जी सॉरी से भी? नहीं, 10वीं चांदनी पे, 10वीं चांदनी पे। हाँ जी, बिल्कुल चांदनी बोल दिया था उन्होंने, बहुत सुंदर। 10वीं चांदनी के मध्य के चबूतरा की, अति सुंदर ये बात, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है, ये भी है बूझो तो जाने और दिशा भी हो सकता है, आप बताएं। हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर कहाँ पर खड़े हैं? हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर कहाँ पर खड़े हैं या कहाँ हैं, अगर हमें वहां से लाल रंग की 33 मेहराबें हर दिशा में दिखाई दे रही हैं। रिपीट कर देती हूँ। हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर कहाँ हैं, अगर हमें वहां से लाल रंग की 33 मेहराबें हर दिशा में दिखाई दे रही हैं। अति सुंदर, लाल और 33 यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पकड़ लीजिए उनको। हाँ जी,
शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। जो चांदनी चौक में लाल वृक्ष आया है उसकी शोभा है ये, अति दक्षिण दिशा सुंदर, में। वेरी गुड, अति सुंदर सुंदर साथ जी। वाह, कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाती, इतने सारे हाथ इशारा कर रहे हैं कि सब सुंदर साथ को कितना प्यारा समझ में आया है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत सुंदर उत्तर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हम आधे मंदिर की द्योरी वाले वन में हैं। हम आधे मंदिर की द्योरी वाले वन में हैं। उसके एक वृक्ष के अंदर जाकर, उसके एक वृक्ष के अंदर जाकर हम सीढ़ियों से दूसरी भूमि में पहुंच गए। फिर हम वन की पूर्व दिशा में चलने लगे तो हमें 3 सीढ़ी उतरकर एक मंदिर की रौस मिली। 3 सीढ़ी फिर चढ़ती हुई दिखाई दी। इनको चढ़कर हम कहाँ आ गए और कौन सी भूमि में है? दोबारा बोल रही हूँ, हम आधे मंदिर की द्योरी वाले वन में हैं। उसके एक वृक्ष के अंदर जाकर हम सीढ़ियों से दूसरी भूमि में आ गए। फिर हम वन की पूर्व दिशा में चलने लगे। फिर हमें वहां 3 सीढ़ी उतरकर एक मंदिर की रौस, 3 सीढ़ी वहां से फिर चढ़ती हुई दिखाई दी। इनको चढ़कर हम कहाँ और कौन सी भूमि में है? सुंदर साथ जी सोचिएगा कि 3 सीढ़ी उतरकर फिर थोड़ा हल्का सा चल के 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, हम कहाँ पे होती है ये वाली शोभा? बहुत ध्यान से सोचिएगा। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। फूल बाग में आ जाएंगे दीदी, बड़ो वन से जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे फिर थोड़ा सा चलेंगे, 3 सीढ़ी चढ़ के फूल बाग में आ जाएंगे। हाँ जी, आपने पकड़ लिया है इस बात को, आपने पकड़ लिया है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा इसमें हल्का सा एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, सुषमा दीदी से भी सुनते हैं पहले। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। सुषमा हुरिया दीदी, चुप करो, मेरी बारी आ गई है। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं सुन नहीं पाई, मेरा बीच में उधर बात होने लग गई थी। क्या बोला था? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आते। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। दीदी ये प्रणाम जी, ये दीदी नैऋत्य कोण के पास जो हाँ नैऋत्य कोण के पास जो बड़ो वन के वृक्ष आते हैं उसके ऊपर जो बगल में फूल बाग है उसके साथ की शोभा है वहां पे। हाँ जी, अति सुंदर, सबके उत्तर वही इशारा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी आशिमा जी, आधे मंदिर की जो द्योहरी है ना वो अन्न वन में आई हुई है। एक्चुअली में वो आई हुई है अन्न वन में। तो हम वहां आधे मंदिर की द्योहरी यदि यहाँ आई है, उसके आगे सुंदर साथ जी चलेंगे, उसके बाद थोड़ा पूर्व में आएंगे तो हमें वृक्ष मिलेंगे, क्योंकि अन्न वन के वृक्ष नहीं आए हुए। तो पूर्व में आकर फूल बाग के वृक्ष हम लेंगे। आपने वहां पहुंचा दिया हुआ है सुंदर साथ जी। ये उन छज्जा की, श्री फूल बाग के साथ लगे हुए छज्जा की बात हो रही है, जो कि 3 सीढ़ी उतर कर उन छज्जा पर जाइए फूल बाग से, और छज्जा से फिर श्री बड़ोवन के वृक्षों की दूसरी भूमि में पहुंच जाइए। अति सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, बूझो तो जाने। 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा, हूं मैं लाजवाब, पूर्व पश्चिम मेरी बड़ी मेहराब, दाएं बाएं मंदिरों की हार, सखियां आए जाएं बारंबार। ये बहुत इजी है, ये सब सुंदर साथ जी को आता है सबको। अरे वाह, आप तब तक रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा, हूं मैं लाजवाब, पूर्व पश्चिम मेरे बड़ी मेहराब, दाएं बाएं मंदिरों की हार, सखियां आए जाएं बारंबार। अरे वाह, कैमरा ऑन है सुंदर साथ जी, आपकी तुरंत टर्न आएगी। हाँ जी, ज्योति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो हमारा धाम दरवाजा है, पटसाल है। हेलो, हाँ जी। ऐसा ही लगता है। एक और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। श्रीनिवास जी से तो डिफिकल्ट वाला पूछना है। प्रणाम जी प्रणाम। 28 स्तंभ का चौक लग रहा है।
हाँ जी, वो ही है, वो ही लग रहा है, वो ही है, बिल्कुल सही। 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर जी, अगला प्रश्न है। मैं राजी के साथ 25-25 हाथ की गुमटियों के बीच में बैठी हुई हूँ, जहां मधुर घुंघरियों की आवाज सुनाई दे रही, तो मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो सब सुंदर साथ हैं, आप देखिएगा, इसमें मैक्सिमम हाथ खड़े होंगे। 25-25 हाथ की गुमटियां, घुंघरियां लगी हुई, ये सब सुंदर साथ जी को याद है। हाँ जी, चित्रा दिखी हमें गुरुग्राम से। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये चांदनी रंग महल की चांदनी पर वो जो बॉर्डर पे आती है सारे ध्वजा पताका और घुंघरियों की शोभा, उस वो वाली गुमटियां। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऊपर दहलान के ऊपर बनी हुई हाँ जी। गुमटियां, जिन पर घुंघरियां लगी हुई, अति सुंदर चित्र। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी, अब प्रियंका जी पूछेंगे। हाँ जी, प्रियंका जी। प्रणाम जी। अब देखिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन अब आएंगे, तो देखते हैं कितने सुंदर साथ के हाथ खड़े होते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सुंदर साथ चुपाई। जी ध्यान से देखिए, ये वही प्रियंका है जो इतने प्यारे प्यारे नक्शे बनाकर राजी महाराज इनके थ्रू इतना सुख हम सब सुंदर साथ जी को दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी एक चुपाई सुनते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तीनों तरफ कठेड़ा, जड़ाव ज्यों जुगत, हद 1200 मंदिर, हर मंदिर 3-3 द्वार इत। तो इस चुपाई में कौन से कठेड़ों की बात वर्णन हो रहा है और कौन से 3 द्वारों का वर्णन हो रहा है? चुपाई एक बार फिर सुनते हैं। तीनों तरफ कठेड़ा, जड़ाव ज्यों जुगत, हद 1200 मंदिर, हर मंदिर 3-3 द्वार इत। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो हम चल रहे हैं बबीता दीदी। प्रणाम जी। खड़ोकली का होना चाहिए, खड़ोकली का है दीदी। अभी सुनिए, अभी और सुंदर साथ जी से पूछते। चित्रांशी। हाँ जी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ श्री लाल चबूतरे के में जो 1200 मंदिर आए हैं उनका वर्णन हो रहा है और उन हर मंदिरों में 3-3 द्वारों की शोभा आई है। अति सुंदर। 1200 पे ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, बीच में एक कीवर्ड आता है, उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अति सुंदर बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं कौन सी नहर हूँ जो धाम जमीन पर नहीं आई पर ऊपर की सभी भूमों में आई हूँ? मैं ऐसी कौन सी नहर हूँ जो धाम जमीन पे नहीं आई पर ऊपर की सारी भूमों में आई हूँ? अरे वाह, ऐसी कौन सी नहर है जो जमीन पर नहीं पर बल्कि सारी भूमों में आई हुई है? ऐसी स्पेशल नहर कौन सी है सुंदर साथ जी? हाँ जी, वेरी गुड। आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हाँ जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल के ऊपर जो आए हैं सब नहर उनके लिए। रंग चांदनी पर रंग महल के चांदनी पर नहर आए हैं। हाँ, ये इन्होंने हिंट दे दिया है सुंदर साथ जी, इनको पूरा कौन कर रहा है? इन्होंने हिंट दे दिया और वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, गायत्री पुंडीर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये नहरें रंग महल में प्रथम भाव में भी 28 मंदिर के अंदर जो 9 चौक के तरफ आती हैं, दूसरी भाव में भी, तीसरी में, चौथी में भी, और आकाशी में भी नहरें हैं, और नूरबाग की छत पे भी हैं नहरें। अरे वाह, वो जो फूल बाग की है उन्होंने वो भी कवर कर दी कि नीचे नहीं बल्कि ऊपर भी आया। अति सुंदर। ये 28 मंदिर की फुलवारी, अति सुंदर। प्रणाम जी। जी। नेक्स्ट है, गोलाई लेकर आया हूँ, संग कठेड़ा लाया हूँ, 3 हाथ की गहराई लिए मैं, जल की शीतलता लाया हूँ। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। आप सोचिएगा, जल की शीतलता में 3 हाथ की गहराई
कौन लेकर आता है हर बार, सोचिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, दीक्षा दीदी प्रणाम जी। जी जल चबूतरा है जी, जय बच्चे का जल चबूतरा क्या गोला ही लेकर बात है, अति सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न और बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी। एंड विद इन सेकेंड्स प्रियंका, बनाने में देखिए इतने टाइम लग जाता है और सुंदर साथ हमारे देखिए जरा सेकंड्स में आंसर दे देते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट है अरे एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर 4 थंबों में आई हूँ, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा की शोभा अपने संग लाई हूँ, जहाँ हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ सुगंधित व शीतल हवा का आनंद लेते। बताइए मैं कौन और कहाँ पर आई हूँ। एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर 4 थंबों में आई हूँ, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा की शोभा अपने संग लाई हूँ, जहाँ हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ सुगंधित शीतल हवा का आनंद लेते। बताइए मैं कौन और कहाँ पर आई हूँ। अरे वाह, एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर 4 थंब खड़े होकर पहले तो सोचिए बनता क्या है और फिर वो आई कहाँ है। अरे वाह। हाँ जी सुंदर साथ जी, और हैंड रेज होने चाहिए इसमें। नरेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। है तो द्योरी जी। बिल्कुल। अब शीतल हवा तो जहाँ जहाँ द्योरी है सब जगह ही मिलेगी। बिल्कुल। चाहे एक वो मंदिर के लंबे चौड़ा, एक हाँ जी, कौन सी थ्योरी ने एक मंदिर का लंबे चौड़ी जगह ली है। 7 वनों में, हाँ जी, इफ आई एम अरे राइट। वाह, बिल्कुल 7 वनों में, बिल्कुल सही पकड़ा मैं तो डर आपने। रहा था अति भाई, सुंदर। क्योंकि अब आगे अनवन में भी आ चुकी है, वो मैंने अभी फॉलो नहीं किया, तो 7 वन की मुझे थोड़ा थोड़ा याद थी कि एक मंदिर की ही है। बिल्कुल सही भैया, प्रणाम जी। अति प्रणाम सुंदर, जी। अति सुंदर। थैंक यू। हम इसके हाँ जी, हम इसके साथ ही रिवाइज कर लेते हैं कि अन्न बन में जो द्योरी आई है आधे मंदिर की और दूब डुलीचा में पौने मंदिर की, तो याद रखिएगा अगर कोई हाँ, प्रश्न। थैंक यू वेरी मच, ठीक हो गया आंसर, मुझे डर लग रहा था। हाँ जी, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, 4 वृक्षों के बीच शोभा मेरी, पशु पक्षी रिझते रिझाते खड़े होकर रेती पर मेरी। 30 मंदिर, रेती, पशु पक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स, उनको पकड़ लीजिए। प्रश्न बहुत आसान है सुंदर साथ जी। हाँ जी वैशाली जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी लाल चबूतरे के सामने जो अखाड़े बने हैं, जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष गए हैं 10 भूम ऊपर, 1 भूम 10 भूम ऊपर, वहां की बात हो रही है। वहां पशु बिल्कुल सही। सब रिझाते हैं सखियों को और राजी श्यामा जी। प्रणाम। अरे वाह, अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, ऑसम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए अब आशमा दीदी के पास चलते हैं। आशमा दी। हाँ जी, अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी। मैं कौन हूँ, पूछो तो जाने। मैं कौन हूँ जो एक दीवार के अंदर आती हूँ, मेरे ऊपरी तरफ 2 दरवाजे हैं और नीचे की तरफ 2 अक्षी थंबों के बीच 8 हाथ की लंबी चौखट है। सबसे पहले सोचिए 8 हाथ का लंबा चौड़ा क्या आया था। एक कीवर्ड इसमें पकड़ ले तो बहुत आसान हो जाता है। मधु दीदी की मुस्कान मैं हर बार देख पाती हूँ, मुझे लगता है वो वही शोभा जैसे देख रही हूँ उन नेत्रों से। अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये नूरबाग में सीढ़ियों की बात हो रही है क्या दीदी? हाँ जी, नूर बाग की क्या बोलते हैं उनको, 8 हाथ की 8 लंबी। हाथ की जो सीढ़ी उतरती है, 10 सीढ़ियां उतरती नूरबाग में। हाँ जी, 8 हाथ की लंबी चौड़ी क्या है वहां पे, यानी चौड़ी और ऊंची सीढ़ी, दरवाजा। हाँ जी, यानी कि उनको क्या नाम बोलते हैं, उनका स्पेशल नाम क्या है? खिड़कियां। खिड़कियां। अति सुंदर, नूरबाग की खिड़कियां। देखिए सुनीता दीदी आपको बता भी रहे थे, बहुत प्यारा प्यारा हिंट दे रहे थे वो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है।
मैं पहले वृक्ष से 125 मंदिर चलकर दूसरे वृक्ष तक आ गई। मैं पहले वृक्ष से 125 मंदिर चलकर दूसरे वृक्ष तक आ गई। उस वृक्ष को भी पार करके आगे ऐसे ही चलती गई तो मैं उस वन का 1/3 हिस्सा पार कर चुकी हूँ। जब मैं उसके 5वें वृक्ष पर पहुंच गई। मैं कौन से वन में चल रही हूँ और मुझे 1/3 हिस्सा किस वन का पार कर लिया? मैंने 1/3 हिस्सा किस वन का पार कर लिया? मैं रिपीट करती हूँ। मैं पहले वन से 125 मंदिर चलकर दूसरे वृक्ष तक आ गई। उस वृक्ष को भी पार करके आगे ऐसे ही चलती गई तो मैंने उस वन का 1/3 हिस्सा पार कर लिया जब मैं 5वें वृक्ष पर पहुंच गई। तो मैं कौन से वन में चल रही हूँ और किस वन की बात कर रही हूँ जिसका 1/3 हिस्सा मैं पार कर चुकी हूँ? सुंदर साथ के चेहरों पर वो देखिए कि कैसी सोच कि कौन सा वन है ये, कौन सा, और जिनको पता है उनके चेहरे की खुशी देखिए इस वक्त। मैंने श्रीनिवास जी को इतना एक्साइटेड होते हुए अभी देखा है कि मुझे पता है। यस, अरे वाह, वेरी गुड। ऐसी ही खुशी देखने के लिए ये खेल खेला जा रहा है सुंदर साथ जी, ऐसी ही खुशी और ऐसी ही तत्परता की वो क्या है। हाँ जी, दीपिका दीदी प्रणाम जी। ये बड़ोवन के वृक्ष हैं जो अनवन में से होकर गुजर रहे हैं। 1/3 हिस्सा अनवन का लिया है उन्होंने। अरे वाह, क्या बात है, ऑसम, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। इतनी देर मुझे उन्होंने क्वेश्चन भेजे, मुझे पढ़कर इतनी जल्दी समझ नहीं आया जितनी जल्दी सुनकर आपने उत्तर दिया। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर उत्तर दीपिका दीदी। अगला प्रश्न है, बताइए क्यों हूं मैं तीसरी चांदनी पर बनी हूं चौथी भूम पर? हूं मैं तीसरी चांदनी पर बनी हूं चौथी भूम पर, बताइए क्यों? ऐसा कहाँ हो सकता है? सोचिए, ऐसा कहाँ हो सकता है कि हो तो तीसरी चांदनी पर वैसे वो चौथी है, पर कहते उसको तीसरी चांदनी है। कहाँ हो सकता है ऐसा? क्योंकि उनके नीचे शायद कुछ और ही आया होगा, मे बी। हाँ जी, तो कौन से सुंदर साथ हैं? आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फूल बाग की 2 वृक्षों के ऊपर की चांदनी, 2 भूम की चांदनी, तीसरी चांदनी है, लेकिन रंग महल से देखे तो चौथी भूम। बिल्कुल सही, मम्मा बिटिया दोनों के अंग संग देखिए मुझे एक ही स्क्रीन पर इकट्ठे दोनों दिखाई दे रहे हैं और हैंड रेस, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, आप तो बहुत आसानी से बताते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बूझो तो जाने। नीचे देखें तो सुंदर रेती, ऊपर ऊंची मेहराबें, पशुओं के स्वर भी सुनाई देवें, पक्षी भी छज्जों से पुकारें। नीचे देखें तो सुंदर रेती, ऊपर ऊंची मेहराबें, पशुओं के स्वर भी सुनाई देवें, पक्षी भी छज्जों से पुकारें। सोचिए, रेती, छज्जे और पशु पंखी कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इनका कॉम्बिनेशन वेरी लेटेस्ट शोभा ये हमने की है। सोचिएगा, हिंट दिया है। आशिमा बोली बता दिया दीदी। बता दो, आप बता भी दो सोनिया जी, आप बता भी दो। सुंदर साथ के लिए चिट्स छोड़ने के लिए मुझे छोड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, इनमें से पूरा ट्रेजर हंट किया हुआ है। हाँ जी, दक्ष सिद्धारा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा धाम चौक लगता है। धाम चौक तो लगता है, पर वहां पर हाँ जी छज्जे हैं, रेती नहीं है, पशु पंखी भी वहां पर वर्णन नहीं आता है। तो किसी और सुंदर साथ भावना दीदी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, जो लाल चबूतरा में 1600 अखाड़े बनते हैं उनमें नीचे रेती है और वृक्षों के चारों तरफ जो छज्जे निकले हुए हैं वहां से रूहें नीचे दर्शन करती है रेती के, और 10 भूम तक वो वन ऊपर गए हैं तो वो ऊंची ऊंची मेहराबें बनती है वहां पर। अरे वाह, एक पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने कितना सुंदर क्लियर किया है, बहुत बढ़िया। प्रणाम जी। भावना दीदी, हम किस में हैं?
हम दीदी, मैं वृक्ष की पहली भूमि में चढ़ी, गोलाई में सीढ़ियां जाके छज्जे से बाहर निकली। वहां जब मैं खड़ी हूँ तो मुझे ऊपर की मेहराबें भी नजर आ रही है, नीचे की रेती भी नजर आ रही है, और पक्षी पक्षी भी हुए नजर आ रहे हैं, और धनी के साथ लीला हो रही है वहां पर। हाँ जी, अब और कोई सुंदर साथ बताएंगे और कहाँ हो सकते हैं जहां से हमें ये सब नजर आ रहा है? इतना हाँ सुंदर जी, दृश्य। एक नजारा तो आपने बड़ा प्यारा बताया कि हम छज्जे में खड़े हैं, बिल्कुल सही, अति उत्तम। ये सारे ऑप्शंस उससे मैच हो रहे हैं। एक और जगह हो सकती है जहां हम खड़े हैं या बैठे हैं, मे बी सोनिया दी। हाँ जी, कौन से? हाँ जी, सुषमा दीदी से पूछते हैं। आप सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को चांदनी चौक लग रहा है। चांदनी चौक के भी किनारे छज्जे है ना ऊपर, और पशु पक्षी भी वहां होते हैं। चांदनी चौक के साइड के छज्जे। ये भी सुंदर है, पर ऊंची ऊंची मेहराबें भी वैसे वहां पर हैं। अच्छा। और वृक्षों की मेहराबें। हाँ जी, ये आंसर दीदी उनका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो फॉर्म किया गया ना, उसके अकॉर्डिंगली वो अखाड़े तो सही हैं। तो चांदनी चौक पे भी ये सूट हो रहा है, वैसे आपने सही बोला। पर वहीं पर छज्जों में ना होकर गोल वाले में और कहाँ हो सकते हैं, सोचिए। मैं एक बार हैंड नीचे करती हूँ, आप फिर से ऊपर कीजिएगा जिनको लगता है कि हम छज्जों के आसपास ही है कुछ। सुंदर साथ जी सोचिए। हाँ जी, सब आंसर दे चुके हैं सुंदर साथ जी। कुसुम गुप्ता आंटी से पूछते हैं। प्रणाम जी। नए सुंदर साथ हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, प्रणाम दीदी। बट पीपल की चौकी। हेलो, बट पीपल की चौकी में नहीं, यहीं रहना है, यहीं पे ही लाल चबूतरा के। वैसे वहां भी ऊंची मेहराबें हैं, बिल्कुल सुंदर साथ। देखिएगा कहाँ कहाँ हमको उन व्यूज में घुमाएंगे। नीचे रेती भी है, मेहराबें भी हैं, पशु पंखी भी वहां आ जाते हैं। और वहां वो भी लगा हुआ है जिनकी आप बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी समझ जाओ। ताड़वन में भी दीदी, ताड़वन में भी समझ जाइए। हाँ जी, आप बिल्कुल। आप कोई हिंट नहीं देंगे, आप बहुत हिंट दे रही हैं। वहां वो भी लगा हुआ है जहां हमने बैठना है, जहां ये ताड़वन की ये इधर बात कर रहे हैं ना, इधर बड़ो वन में। ओ, दीपिका दीदी को पता है, देखो। हाँ जी, दीपिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम इन वृक्षों में आई मेहराबों में जो हिंडोले लगे हुए हैं उन पर बैठे हुए हैं, और हमें रेती की भी झलक पूरी पड़ रही है। हम ऊपर देखते हैं तो मेहराबें भी नजर आ रही हैं, नीचे देखते हैं तो पशु पक्षी भी नजर आ रहे हैं। वो ऊपर मुख उठाकर हमें देख रहे हैं और खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सखियां भी बहुत आनंद ले रही हैं अपने अति पिया जी के सुंदर, संग। प्रणाम अति जी। सुंदर। यानी कि यदि आपको स्टिल रहकर देखना है तो छज्जे में देख लीजिए, हिलते जुलते देखना है तो हिंडोलों में देख लीजिए। व्यूज आपको सेम ही दिखेंगे। अति सुंदर। भावना दीदी भी और दीपिका दीदी भी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैंने जो ये बूझो तो जाने बनाया था ना, ये मैंने हिंडोले में बैठ के बनाया है। अगला प्रश्न है। 3 हाथ ऊपर झरोखे में बैठकर मुझे एक ही छतरी मंडल दिख रहा है। 3 हाथ ऊपर झरोखे में बैठकर मुझे एक ही छतरी मंडल दिख रहा है जो मुझसे 8 भौम ऊपर है। मैं कहाँ बैठी हूँ और किस भौम में हूँ? ये तो रिपीट करती हूँ। मूक हो गए सब सुंदर सा। 3 हाथ ऊपर झरोखे में बैठकर मुझे एक ही छतरी मंडल दिखाई दे रहा है जो मुझसे 8 भौम ऊपर है। मैं कहाँ बैठी हूँ और उसकी किस भौम में हूँ? 8 भौम ऊपर है, यानी कि बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। एक ही छतरी मंडल कहाँ से दिखेगा? सुंदर साथ जी सोचिएगा। हाँ जी, ज्योति पटेल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल की उत्तर दिशा में जो बड़वन के वृक्ष आए उसका छतरी मंडल, तो रंग महल की दूसरी भूमि के जो बाहरी हार मंदिर है उसके छज्जे में बैठेंगे, 3 हाथ ऊपर जो झरोखा है उसमें बैठेंगे तो 8 भूमि ऊपर छतरी मंडल दिखाई देगा। अरे वाह, क्या बात है।
हिंडोलो में ये बैठी हुई हमें कितनी बार दिखाई देती हैं। आज इन्होंने छज्जे में बैठकर भी कितना प्यारा उत्तर दिया, अति सुंदर। इतनी जल्दी इसको लेना और उसको रिप्रोड्यूस करके सुंदर साथ जी को बताना, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर। हाँ जी, अब प्रियंका जी पूछेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नेक्स्ट फिर हमारी चौपाई है। ए दरखत 5 हार, जिमी से भूम है 4, सो लगी धाम दीवाल को, ज्योति भूम लो करो विचार। इस चौपाई में कौन से वृक्षों का वर्णन हो रहा है और वो कौन सी 5 हारें हैं? चौपाई को फिर सुनते हैं एक बार। ए दरखत 5 हार, जिमी से भूम है 4, सो लगी धाम दीवाल को, ज्योति भूम लो करो विचार। बहुत प्यारा प्रश्न, और वो भी चौपाई के द्वारा। हाँ जी, सुंदर साथ जी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। 5 हार में आए हैं, 4 भूम। हाँ जी, जिमी से भूम 4, अति सुंदर। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, बड़ों के वृक्ष आए हैं, इनकी 4 बोम में 5वीं चांदनी आई है। हाँ जी, अति सुंदर। बड़ोवन के वृक्ष हो सकते थे यदि 5 भूम बोला गया होता। 5 भूम छठी चांदनी के। अभी और सुंदर साथ जी के पास चलते हैं कि कौन से वृक्षों की बात हो रही है। अरे वाह, हाँ जी, वीना अग्रवाल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये आवाज आ रही है? हाँ जी। ये फूल बाग के जो चाय बच्चा है ना, उसके साथ भी बड़ोवन के वृक्ष लगे हुए हैं जो उसके पिठौर में, तो ऊपर जाके वो फिर 4 भूम हो जाते हैं ना। नहीं हाँ सुंदर साथ जी, जी, एक बार एक्चुअली उनकी हार तो ऊपर छत्रियां 4 हो जाती हैं, भूम उनकी 5 ही रहती है। तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, बड़ोवन की वृक्ष नहीं है, कुछ और है, सोचिए ध्यान से। हाँ जी, चुपाई को एक बार और सुनते हैं सुंदर साथ जी। ए दरखत 5 हार, जिमी से भूम है 4। अब नेक्स्ट चरण सुनिएगा। सो लगी धाम दीवाल को, यानी धाम दीवाल से भी लग रही है वो, ज्योति भूम लो करो विचार। हाँ जी, तो अभी हम पूछते हैं मीनाक्षी प्रणामी जी। प्रणाम जी। ऑन नहीं हुआ। हाँ जी, मोनिका दी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बट पीपल की चौकी। हाँ जी, अति सुंदर। 4 भूम पे ध्यान देना चाहिए। जब कीवर्ड्स पे सुंदर साथ जी ध्यान देंगे ना, बड़ी जल्दी आएगा। अति सुंदर। वैसे बहुत सारे हाथ खड़े हुए थे प्रियंका, तो समझ में आ गया था सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। हाँ जी। नेक्स्ट है, मैं कौन से चबूतरे पर खड़ी हूँ जहां से मुझे चारों दिशाओं पर देखने पर कुल 12 गलियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा कौन सा चबूतरा है चारों दिशा में देखने पर, यानी एक दिशा में 3 गली, चारों दिशा देखने पर 12 गलियां दिखाई दे रही है। गलियां तो बिल्डिंग के अंदर ही होती हैं जनरली, बाहर नहीं होती। तो बाहर की परिक्रमा में घूमना बंद कर अंदर की हर तरफ दृष्टि कीजिए, कहाँ हो सकती हैं। और चारों दिशाओं में है। 2 दिशाओं में मैंने बूझी थी, प्रियंका जी को बोला यहाँ भी हो सकती है, उन्होंने बोला आपने पढ़ा नहीं दीदी, चारों दिशाओं में लिखा हुआ है। तो ध्यान से इनका उत्तर देंगे। और कौन से सुंदर, अनीता दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 5वीं भूम में चौपड़े पे। चौपुड़े पे एक दिशा में कितनी गलियां होती हैं वहां पर? तो ये भी 6। हाँ, तो 24 हो जाती हैं चौपुड़े के अगर चारों तरफ देखते हैं। और हम चौक पे नहीं, चबूतरे पे खड़े हैं। चबूतरे पे 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पे खड़े हैं। अनीता मलिक दीदी, मैंने भी यही बोला था प्रियंका को आज सुबह कि हम 2 पुड़े में खड़े हैं, क्योंकि 6 और 6 12 हो गई। तो उन्होंने बोला नहीं दीदी, 2 दिशा में नहीं, चारों दिशा में है।
तो आइए और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। हाँ जी, कमलेश गुप्ता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांदनी चौक पे 10वीं चांदनी पे रंग महल की। वहां पर 12 गलियां कहाँ पे हैं? हाँ जी, कोई बात नहीं, सब सुंदर साथ मिलकर ढूंढेंगे, हम मिलकर ढूंढेंगे। हाँ जी, किनके पास जा रहे हैं हम? हाँ जी, वैशाली जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी कोई भी फिरावे की जो 4 चौरस हवेली का जो जंक्शन होता है, वहां जो चबूतरा और 24 मेहराबें बनती है, तो उनकी हर दिशा में देखेंगे तो हमें 3-3 गलियां नजर आएंगी, तो टोटल 12 गलियां होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। और जिन जिन सुंदर साथ ने ये गलियां देख ली थी ना, उनकी चेहरे की प्रसन्नता इतनी प्यारी, बहुत सुंदर मुस्कान। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट सुंदर साथ जी एक चौपाई है जिसमें एक वर्ड की जगह छोड़ी हुई है, रिक्त स्थान है, तो उस खाली स्थान को हमको भरना है उस चौपाई में जो लीला का वर्णन हुआ है उसको समझकर। एक बार चौपाई सुनते हैं। डैश, पहला ही वर्ड हमें भरना है। डैश भूम बिठाए के जो सुख नजरो दूर, ए सुख देवे, ए कौन देवे सुख हक बिना, भुलाए के अपने हजूर। एक बार चौपाई और देखते हैं। डैश भूम बिठाए के, कौन सी भूम का वर्णन है? डैश भूम बिठाए के जो सुख नजरो दूर, एक कौन देवे सुख हक बिना, बुलाए के अपने हजूर। कौन सी भूम में बैठकर दूर की शोभा दिखाते हैं राजी महाराज? ये वही तो है। हाँ जी, सुंदर साथ जी। अरे वाह, ये स्वर्ण आंटी से पूछते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नौम दूरशिका में बैठ हमें तारे दिखाते हैं राज जी। बिल्कुल सही, नौवीं भौम दूरदर्शिका, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। मैक्सिमम हैंड रेज हुए इस प्रश्न पर, बहुत खुशी हुई। प्रणाम जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सुंदर साथ जी बड़ा है, एक बार सुनिएगा। मैं कौन से चहबच्चे जी के कठेड़े पर खड़ी हूँ और कौन सी भूम के छतरी मंडल में हूँ, जहां से उन कठेड़ों से जल के दर्शन करते करते, उन कठेड़ों के साथ चलते चलते वापस उसी जगह पे मैं आ गई जहां से मैं चली थी। जो कठेड़े से हम खड़े होके जल के दर्शन करते हैं ना चहबच्चे जी पे, उस कठेड़े के पास हमने चलना शुरू करा। कठेड़े के साथ चलते चलते पूरा गोल घूम के उसी जगह पे वापस आ गए। वो कठेड़ा ब्रेक नहीं हुआ, पूरा घूम के हम आ गए। तो ऐसी शोभा कौन से चहबच्चे जी पे आई है? मैं बताऊं सुंदर साथ जी, हिंट दूं उसमें थोड़ा सा भी डैश पार्ट नहीं आया है। सोचिए, हर चहबच्चे पर वो वाला पार्ट आता है जहां कठेड़ा ब्रेक हो जाता है, पर उन चहबच्चा पे वो पार्ट नहीं आया है। उसका नाम नहीं बोलूंगी, नहीं तो एक ही मिनट में पता लग जाएगा। हाँ जी, अरे वाह, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगेन कोने का 22 हाथ पूछा। हाँ जी, ये भी अच्छा है, परंतु हम जहां से चलना शुरू किया, घूम कर क्या हम उसी जगह वापस आ सकते हैं? 22 हाथ का कठेड़ा तो बट पीपल की चौकी से आगे जाकर रुक जाएगा। उसी जगह आने के लिए वो वाला पार्ट जो रंग महल के साथ हाथ मिला होता है ना, मैंने और बता दिया अभी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा आपने ऑलमोस्ट यू आर देयर। हाँ जी, तो कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं? हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। फूलबाग में जो नैरित और वायव कोने वाले जो चहबच्चे हैं, मुझे तो उनका ध्यान आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। सोनिया दीदी आप म्यूट हो गए। सोनिया दी,
आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह जाकर अटका है। चिड़िया की आंख पे निशाना लगाते हैं ना, जैसे सिर्फ श्री फूलबाग के नृत्य और वायव्य कोण पर ही ऐसी शोभा आती है कि फूलबाग के वृक्ष भी छाया डाल देते हैं, बड़ो वन के भी, तो पूरा कठेड़ा घूमा हुआ गोलाई लिए हुए एक्सपोज्ड पार्ट की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर एक्सपोज्ड पार्ट कोई भी नहीं है, कठेड़ा बिल्कुल ही पूरा घूम जाता है। नहीं तो जो रंगमहल के साथ लगा हुआ भाग होता है ना, वहां कोई कठेड़ा नहीं आता क्योंकि वो एक्सपोज्ड पार्ट होता है। अति सुंदर, अति सुंदर। दीदी ये मैप क्लियर हुआ? आप एक बार यहाँ से बता दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये देखिए, फूलबाग की तरफ से कितने वृक्षों ने, 11 वृक्षों ने छाया डाली, और बाकी सारा भाग हमारे श्री बड़ो वन के वृक्षों के कठेड़े, उधर फूलबाग के कठेड़े। तो फूलबाग की दूसरी भौम और तीसरी चांदनी पर हमें इस प्रकार का पूरा घूमा हुआ सर्कुलर कठेड़ा वहां प्राप्त होता है। फूलबाग से शुरू होइए, घूमकर बड़ो वन के पूरा घूमकर फिर फूलबाग में आकर वहीं पर लैंड हो जाइए। अति सुंदर। ये ट्रिकी था थोड़ा सा, पर सुंदर साथ जी देखिए जरा कितना प्यारे और स्मार्ट सुंदर साथ हैं हमारे। अति सुंदर। प्रणाम। हाँ जी, ये फूल बाग की दूसरी भूम में और तीसरी चांदनी में ऐसा कठेड़ा हमें मिलेगा, पूरा घूम के आएंगे, है ना। और नेक्स्ट वाला इसी से रिलेटेड है। अब मैं फूल बाग की तीसरी चांदनी के छतरी मंडल पर इन्हीं कठेड़े के पास खड़ी हूँ, ठीक है, और जल के दर्शन कर रही हूँ। ठीक मेरे सामने बड़ो वन की तरफ कठेड़े पर एक दूसरी सखी खड़ी है। इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरी सखी खड़ी है, तो हमारे बीच में कितना डिस्टेंस हुआ सुंदर साथ जी? एक मिनट देखते हैं इसको इसमें से। मैं सही से अभी ड्रॉ नहीं कर पाई। सुनो साथ जी, ये चहबच्चा जी है, ये रॉस है, ये जल चबूतरा है, और ये कठेड़े की लाइन है ना। तो एक सखी यहाँ पे खड़ी है इस पॉइंट पे, जो फूल बाग की तरफ कठेड़ा है, और एक सखी जस्ट उसके सामने बड़ो वन की साइड कठेड़े के पास खड़े होके जल के दर्शन कर रही है। तो दोनों सखियों के बीच में कितनी दूरी आ गई दीदी? सही हो गया? बना है सही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बना है। यानी कि याद रखिए, चहबच्चा की लंबाई कितनी है और कठेड़ा के कहाँ पर ऊपर आता है, बस उसी पे बेस्ड है ये। अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये 156 मंदिर की दूरी बचेगी। हाँ एक जी, सेकंड हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, कोई संशय की बात ही नहीं। इन्होंने तो कैलकुलेटर रखा हुआ है साथ में, मैं बता रही हूँ आपको। उनके दिल में राजी ने ऐसा कैलकुलेटर फिट किया हुआ है आशिमा कि 3-3 सीढ़ी का भी हिसाब इतना प्यारा हो जाता है उसमें कि हम सब सुंदर साथ नतमस्तक हैं इस शोभा के। आप ही का दिया हुआ सब कुछ। जब हम लोग किसी मैप बनाते समय कुछ समझ नहीं आता ना कि यहाँ पे कैसा आएगा, तो हम लोग यही बात करते हैं, दीदी श्रीनिवास अंकल जी से पता करते हैं यहाँ से हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए आशमा दीदी के पास चलते हैं। दीदी हाँ जी, सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न बूझो तो जाने। 50 हाथ एक तरफ से, 50 हाथ दूजी से, मिलकर एक छज्जा बना जो 2 गुर्जों पर है खड़ा। 50 हाथ एक तरफ से, 50 हाथ दूजी से, मिलकर एक छज्जा बना जो 2 गुर्जों पर है खड़ा। ये तो सब सुंदर। 50-50 हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। दीक्षा दीदी को पता है, उन्होंने हैंड नहीं रेज किया। दीक्षा दीदी को पता है, बहुत सुंदर। हाँ जी, किनसे पूछेंगे? अरे वाह, भावना दीदी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी भावना दीदी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। हाँ जी, हो गया हो गया। दीदी यहाँ से नहीं हुआ। हाँ जी आप बोलिए, हमें सुन रहा है, आपकी तरंगे हम तक पहुंच चुकी हैं। दीदी एक मिनट क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। हाँ जी, 50 हाथ एक तरफ से 50 हाथ दूजी से मिलकर एक छज्जा बना जो 2 गुर्जों पर है खड़ा। दो स्पेशल clear नहीं हो गुर्जों रहा। पर है खड़ा, 2 स्पेशल गुर्जों पर है खड़ा। खड़ो आप कली का बताओ दीदी, सूर्या। जो 2 गुर्ज बने थे खड़ो कली के सपोर्ट देने के लिए, वो छज्जे की बात हो रही है यहाँ पर। वो हाँ म्यूट जी, अनम्यूट के चक्कर में कंफ्यूजन हो गया सारा। बिल्कुल सही। तो प्रसाद जी 50 हाथ एक तरफ से 50 हाथ दूसरी तरफ से 50 हाथ हैंड दूसरी शेक तरफ करता से है और वो पुल बन जाता है ताकि हम भुलवनी से है। दौड़ के खड़ोकली में आ जाए। आ उसके नीचे सके। 2 गुर्जों की शोभा है जो 1 भूम तक गए हैं, जिसके ऊपर वो पुल बना है। और वैसे उसमें 3 गुर्जों की शोभा हाँ है, जी। एक और भी आता है जो 30 मंदिर के गैप पे आता है, एक लेकिन हम उन वो 2 रन गुर्जों। बहुत, वो मंदिर रन बहुत गई। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। अगला प्रश्न प्रणाम है। जी। प्रणाम जी। मैं एक हवेली के अंदर हूँ, एक मंदिरों की हार की एक दिशा से। मैं एक हवेली के अंदर हूँ, एक मंदिरों की हार की एक दिशा से उस हार के किसी भी कोने तक चली गई। उस कोने के मंदिर से मैं 3 सीढ़ी उतर आई तो उस हवेली में मुझे वहां जहां मैं खड़ी हूँ वहां से एक और मंदिरों की हार दिखाई। मैं कहाँ हूँ? मैं रिपीट करती हूँ। मैं एक हवेली के अंदर हूँ, एक मंदिरों की हार की किसी भी एक दिशा से मैं उस हार के कोने तक चली गई। उस कोने के मंदिर से मैं 3 सीढ़ी उतर आई तो मुझे वहां से एक और मंदिरों की हार सामने दिखाई। मैं कहाँ खड़ी हूँ? ये बहुत ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन है, सोचिए सुंदर साथ जी। नॉर्मल हवेली नहीं है ये कोई स्पेशल हवेली है। वो कहाँ पर आई हुई है वो आप सोचिए। हाँ जी, मधु दीदी की मुस्कान से वो पहुंच चुकी है वहां पर। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारे 9 चौक में जो हमारी 8 की 8 हवेलियों की हारें आई हैं, उनमें जो हवेली बनी हुई है, तो उसके अगर हम कॉर्नर पे आते हैं तो गुर्ज आते हैं। उन गुर्जों से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो हमारे को दूसरी जो 60 मंदिरों की हार है जो वो नजर आएगी। तो यहाँ 2 हारें, एक 43 मंदिरों की हार और एक 60 मंदिरों की हार, और चारों कोनों में 4 गुर्ज है 43 मंदिरों के चारों कोनों में। वहां से 3 सीढ़ी उतर के हम नीचे आए। ये वो गुर्ज हैं जो बहुत नजरअंदाज किए गए हैं, जो कि कोनों पर आए हैं। उनसे 3 सीढ़ी नीचे उतरना हमें याद नहीं रहता, पर मधु दीदी के दिल में वो किस प्रकार से बसे हैं। अति सुंदर, अति अति सुंदर। हर क्वेश्चन पे मधु दीदी के साथ सीमा दीदी का हाथ भी खड़ा हुआ समझें, क्योंकि इन लड़कियों, इन बच्चियों की जो गाइडेंस की है, इन प्रश्नों को बिल्कुल सही, इन्होंने बहुत मेहनत की दोनों ने। फिर उन्होंने चेक करके उन प्रश्नों को पूरा उस रूप में वो लेकर आए कि सुंदर साथ के सामने आए, परंतु वो हाथ नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न देखे हुए हैं। उनकी सेवा को शत शत नमन। प्रणाम जी। अति सुंदर दीदी, मधु दीदी प्रणाम। मधु भाभी को सारे गुर्जों का भी पता है और जो मंदिर गुर्ज बन जाते हैं वो भी पता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एक बार ये प्रश्नोत्तरी सेशन मधु दीदी को भी दिया जाएगा ताकि उनके दिल से इजी क्वेश्चन निकलने चाहिए। पर ये बात है ताकि हम भी उसका उत्तर सोच के दे पाए, हम भी उस चीज का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ये दिशा का प्रश्न है सुंदर साथ जी। मैं अपने दाएं हाथ पर गोलाई में कोट दीवार देख रही हूँ। मुझे चलते चलते अपने बाएं हाथ पर वृक्षों की बड़ी बड़ी मेहराबें दिखाई दे रही हैं। फिर चांदा जी दीवार के साथ दाएं पर आते हैं, जिनके अंत में एक वृक्ष लगा हुआ है।
अब आप बताइए कि मैं कहाँ पर चल रही हूँ। अगर मुझे अपने ऊपर 100 हाथ पर एक सुंदर छतरी मंडल दिखाई दे रहा है और उसके दाएं तरफ ऊपर जाती उल्टी 22 सीढ़ियां भी दिख रही। मैं रिपीट कर रही हूँ। धीरे, मैं अपने थोड़ा दाएं सा हाथ स्लो रिपीट कीजिएगा। सुंदर साथ को समझ में आ गई, धीरे से। हाँ जी। हाँ जी, मैं अपने दाएं हाथ पर गोलाई में कोट दीवार देख रही। मुझे चलते चलते अपने बाएं हाथ पर वृक्षों की बड़ी बड़ी मेहराबें दिख रही हैं। फिर चांदा जी आते हैं जो दीवार के साथ दाएं पर आते हैं, जिनके अंत में एक वृक्ष लगा हुआ है। अब आप बताइए कि मैं कहाँ पर चल रही हूँ। अगर मुझे अपने ऊपर 100 हाथ पर एक सुंदर छतरी मंडल दिखाई दे रहा है और उसके दाएं तरफ जाती उल्टी सीढ़ियां 22 सीढ़ियां भी दिख रही हैं। मैं बहुत कहाँ प्यारा चल रही हूँ? प्रश्न। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय आंटी। आई थिंक इंटरनेट नॉट वर्किंग। हाँ जी, रचना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बताती हूँ, श्योर नहीं हूँ। रंग महल की दक्षिण दिशा में 16 हाथ के 6 बच्चे। अगिन कौन वाला जो है, शायद अगिन कौन का 6 बच्चा 16 हाथ का जो है। हाँ जी, 6 बच्चे 16 हाथ के दक्षिण में। परफेक्ट। अग्निकोण या नैऋत्य कोण कहाँ पर ये फिट होगा, इनको एक बार बहुत आपने 90% इसका उत्तर दे चुके हैं। 10% इसमें सुंदर साथ जी ऐड करेंगे। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। अग्निकोण के 6 बच्चे से मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगी। मेरे दाएं हाथ में भूम पर ऊंची सीढ़ियां दिखेंगी। बाएं हाथ में उनको बट पीपल की चौकी की ऊंची ऊंची मेहराबें दिखेंगे। और मैं 22 हाथ की सीढ़ी में शायद नहर के चबूतरे पे खड़ी हूँ। हाँ जी, मिलती जुलती शोभा है ना, इसलिए सुंदर साथ जी बहुत स्वाभाविक है। हाँ जी, रचना दीदी ने बता दिया था इसलिए मैंने अनम्यूट किया। हाँ जी दीदी। नृत्य कौन का 6 बच्चा होगा, वहां से हम जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर ही आया। हाँ जी, नरेश भैया इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्रणाम जी। बड़ा मुश्किल वाला बता दिया। मैं वही नृत्य कौन वाला ही आएगा इसका 6 बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, तो उनको एक एक स्टेप करके आशिमा आप चल के दिखाइए, एक एक स्टेप करके सुंदर सा। हाँ जी, मैं अपने दाएं हाथ पर कोट दीवार देख रही हूँ। तो मैं आशमा जी, आशमा जी 1 सेकंड मैप खोल लेते हैं। हाँ जी, हाँ मैं आपसे ठीक। हाँ जी, कौन से वाले में है हमारे पास? कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये वाला है। हाँ जी, अभी। हाँ जी, मैं नैऋत्य कोण के 6 बच्चे पर चल रही हूँ और बट पीपल से फूलबाग की तरफ चल रही हूँ। तो अब मुझे दाएं हाथ पे कोट दीवार दिख रही है जो कि गोलाई में बनी हुई है। उसके बाद जब मैं आगे चलती हूँ तो बाएं हाथ पे चलते चलते वृक्षों की बड़ी मेहराबें, ये वो बड़ी मेहराबें हैं जो बड़ों वन की बड़ी मेहराबें हैं, वो मुझे दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो जमीन से ही आए हैं। उसके बाद मुझे चांदा जी दाएं हाथ पर दिखाई देते हैं। चांदा जी जो आए हैं जिनके अंत पे एक वृक्ष लगा हुआ है, तो ये अंत पे जो एक वृक्ष लगा है ना, वो बड़ो वन का वृक्ष, उससे हमें ये पता चलता है कि ये नैऋत्य कोण का 6 बच्चा है। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा अंत में। तो मुझे अंत में एक वृक्ष लगा हुआ दिख रहा है। अब मैं पूछ रही हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, जहां मुझे 100 हाथ ऊपर एक छतरी मंडल दिख रहा है। तो मैं जमीन पर खड़ी हूँ जहां से मुझे 100 हाथ ऊपर एक छतरी मंडल जो एक भूम ऊंचा बना है बड़ो वन से, वो छतरी मंडल भी दिख रहा है। और मुझे 22 सीढ़ियां उल्टी 22 सीढ़ियां भी अपने दाएं हाथ पर जो इन वृक्षों ने बनाई है, जो चांदा जी के अंत में आते हैं, उनसे जो उल्टी सीढ़ियां उतरी हैं 22 सीढ़ियां, वो भी मुझे गोलाई में दिखाई दे। तो मैं नैऋत्य कोण के 6 बच्चे पर घूम रही हूँ और बट पीपल से होती हुई बड़ो वन की शोभा देखती हुई कोट दीवार पर सुंदर नक्काशी देखती हुई फूलबाग की तरफ जा रही।
जी, अग्निकोण के 6 बच्चे में सुंदर साथ जी चांदे के दोनों तरफ वृक्ष आए हैं ना, वहां पे नारंगी के, जाम्बू के मिक्स्ड वृक्ष आए हैं, और एक तरफ तो कोई भी वृक्ष नहीं आया, बट पीपल के बट के वृक्ष ने दूर से ही छतरी मंडल डाला हुआ है। तो ये अंत में, चांदे के अंत में जो ये वृक्ष इन्होंने बोला ना, वो बहुत प्यारा That है। was the key word. That was the key word कि चांदे के Keyword. एंड पे आया। बिल्कुल बिल्कुल, अति सुंदर सुंदर साथ जी। आपने देखा इन दोनों ने, दोनों प्यारी सुंदर साथ ने कितनी मेहनत की है ये सारे प्रश्न बनाने में, और हम सबको कितना आनंद, और इसी बहाने हमारी रिवीजन होती जा रही है। अति सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट। इतने सुंदर हमारे सुंदर साथ हैं कि उनका जो लेवल है ना, उसके हिसाब से फिर हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ये भी दिशा का प्रश्न है। मैं एक भोम चढ़कर ऊपर गई तो चौक के दाएं बाएं 33 हाथ के दरवाजे मिले। मेरे बाएं हाथ पर या उत्तर के दरवाजे से मैं अंदर चली गई तो पश्चिम में मुड़ गई, वहां जाकर पश्चिम में मुड़ गई। सामने देखा तो 3 सीढ़ी मध्य की मेहराब में बनी थी। उनसे ऊपर चढ़ी तो बाहर के नजारे दिखने लगे और सामने के सुंदर फव्वारों से जल की बूंदियां मुझ पर पड़ने लगी। सुंदर साथ जी, मैं कहां से कहां आ गई? आप इसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कीजिए सुंदर साथ जी। 3 हाथ ऊपर से सामने के फव्वारे नजर आ रहे हैं, वहां तो पहुंचे, और आए कहां से है? 33 हाथ, एक समथिंग बना था, वो दरवाजे से अंदर आई। आप पहले दोबारा से सुनिए कि चले कहां से थे। तो ये कीवर्ड्स हैं, इसमें बहुत ध्यान से फिर से सुनिएगा, धीरे धीरे सुनते हैं। हाँ जी। हाँ जी। मैं एक भोम चढ़कर ऊपर गई तो चौक के दाएं बाएं 33 हाथ के 2 दरवाजे मिले। चौक के दाएं बाएं। हाँ जी। मेरे बाएं हाथ पर उत्तर के दरवाजे में मैं अंदर चली गई तो फिर जाकर अंदर मैं पश्चिम की तरफ मुड़ गई। सामने देखा तो 3 सीढ़ी मध्य की मेहराब में बनी थी। उनसे मैं ऊपर चढ़ी तो बाहर के नजारे दिखने लगे और सामने के सुंदर फव्वारों से जल की बूंदियां मुझ पर पड़ने लगी। मैं कहां से कहां आ गई? अरे वाह, बड़ा प्यारा प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से इसको सोचें। चौक बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके आसपास यानी 2 दरवाजे थे, जो मैं उत्तर से अंदर चली गई। दक्षिण से जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उत्तर से अंदर चली गई। 2 दरवाजों का ऑप्शन है वहां पे। अंदर गई तो अपनी पीठ पीछे मैं उस तरफ मुड़ गई, और पश्चिम की तरफ कुछ 3 हाथ ऊपर ऐसा है कि जिसमें चढ़कर बैठकर मैं वो फव्वारे देख सकती हूँ। बड़ा इजी है, ध्यान से सोचिए सुंदर सा जी। हाँ जी, विजय आंटी, उनका नेट नहीं है शायद। मुस्कान से समझ में आ रहा है। वैशाली जी, अति सुंदर। अनीता दीदी, हाँ जी, हाँ जी, अनीता दीदी के पास चलते हैं, फिर वैशाली जी के पास। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हम 10 खिड़कियों में से ऊपर गए। वहां पे आगे एक चौक मिला 33 बाय 8 का। दोनों तरफ दरवाजे थे। दरवाजों में अंदर गए तो पश्चिम की तरफ चल के सीढ़ी मिली 3 हाथ की, और उसके बाद हम झरोखे पे आ गए और सामने जल के फव्वारे उछलते हुए। अति सुंदर। तो झरोखे में फाइनली आकर बैठ चुके हैं। 3 ही हाथ ऊपर फूल बाग के झरोखे हैं हमारे। अति सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न और बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी दीदी। अनीता दीदी, मैं कहां से कहां आ गई? मैं कहाँ थी जहां से आई हूँ? मैं वहां थी चबूतरे पे, नहर के चबूतरे पे। हाँ, वहां से सामने। कौन सी जगह है? कौन सा वन है? फूल कौन बाग। सा वन है? हाँ जी, फूल बाग के। ओ सॉरी, नूर बाग के। हाँ जी, हाँ जी, नूर बाग के। हाँ जी। नहर और के अब चबूतरे पर थी और सामने 10 खिड़कियों की जो शोभा है उसमें से अंदर गई। हाँ जी, बहुत सुंदर है दीदी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी।
अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, हम कहाँ बैठे हैं अगर हमें अपने पीछे 22 सीढ़ियां उतरती हुई नजर आ रही हैं और हमारे सामने बट पीपल के वृक्ष हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, हम कहाँ बैठे हैं अगर हमारे पीछे 22 सीढ़ियां उतर रही हैं और हमारे सामने बट पीपल के वृक्ष हैं। सुंदर साथ जी, ये सीढ़ियां नगों और जड़ों से सुंदर जड़ित शोभा है इनकी, नगन जड़ित सीढ़ियां। हाँ जी, मैं हिंट देने वाली थी, आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया कि सीढ़ियां केवल 22 सीढ़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट, केवल छत्री मंडल की नहीं बनी, 22 सीढ़ियां किसी और की भी बनी हुई हैं। हाँ जी, तो कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं? हाँ जी, पंकुल, रचना जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। जी सुंदर साथ जी, जो रंग महल दक्षिण दिशा से जो वहां से 22 सीढ़ियां उतरती है बट पीपल की चौकी में, वो रोज से। हाँ जी, वहीं आसपास ही बैठे हैं, वेरी गुड। वहां पर सुंदर साथ जी को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी बच्ची ने देखिए हमें लोकेशन पर पहुंचा दिया है। अब एग्जैक्ट आशिमा जी कहाँ बैठे हैं हमें ढूंढना है वहां जाके। हाँ जी, तो कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं अभी? सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंगमहल की पहली होम में दक्षिण दिशा में झरोखे तक। दैट इज वाओ, मतलब मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि ये 22 सीढ़ियां झरोखे से भी उतरी हुई है। सुंदर साथ जी, कितना प्यारा। और उन्होंने अभी बताया ना आशिमा जी ने, नगों से जड़ित सीढ़ियां, छत्री मंडल नहीं है, बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, इसको एक बार एक्सप्लेन करके आशिमा जी बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, हम बैठे हैं, पहले तो मैं अकेली नहीं बैठी, हम बैठे हैं राज शर्मा जी के साथ, और हमारे पीछे जो दीवार के अंदर 22 सीढ़ियां किसी भी मंदिर में उतरती हैं पहली भूमि पर, और दक्षिण दिशा में, रंग महल की दक्षिण दिशा में बैठे हैं। तो हमारा मुख जो है वो बट पीपल की चौकी की तरफ है, और हमारी जो बैक है पीठ पर, हमें जहां से हम 22 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उस झरोखे में आते हैं, तो हमारे पीछे वो नगन जड़ित सीढ़ियां हैं। पहले एक दरवाजा है, उसमें से वो 22 सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, फिर एक दरवाजा आता है, तब हम उस दीवार के अंदर से उस मंदिर में जा सकते हैं। तो ये पहली भूमि की बात हो रही है, क्योंकि वहां पे जो हमारी 22 सीढ़ियां हैं ना, उसको चढ़ के वो झरोखा, बाकी भूमों पे 3 हाथ ऊपर वाला झरोखा है। अब हमें बट पीपल की जो चौकी है वो तो वैसे हमें चारों भूमों से नजर आती है, लेकिन हम पहली भूमि के झरोखे में बैठे हैं, जिसमें नगन जड़ित 22 सीढ़ियां हमारे पीछे हैं, और सामने बट पीपल की चौकी की पहली भूमि की सुंदर शोभा हमें नजर आ रही है। हिंडोले, बट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष आदि। नाम जी, अब प्रियंका जी लेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। कितना प्यारा ये दृश्य है, मेरे पीछे भी 22 सीढ़ियां, मेरे आगे भी 22 सीढ़ियां, तो बताओ कहाँ हूँ मैं? अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, प्रणाम जी प्रियंका। प्रणाम जी दी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं कौन सी मेहराब हूँ जो 12 हाथ की ऊंचाई लिए आई हूँ? मैं कौन सी मेहराब हूँ जिसकी ऊंचाई 12 हाथ की है और कहाँ पर आई हूँ? 12 हाथ की मेहराब। जाते ही मिलती है। हाँ जी, कौन सी मेहराब? हाँ जी, राज रानी जी, प्रणाम जी। ये धाम दरवाजे के बिल्कुल ऊपर जहाँ पर झरोखा है ना, वहां पर ये 12 हाथ की मेहराब है। हाँ जी, धाम दरवाजे के 88 हाथ का दरवाजा और 12 हाथ उसके की ऊपर 12 मेहराब। हाथ की मेहराब, उसके अति ऊपर झरोखा। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। यानी जाते ही राज्य से मिलने से पहले हम उन मेहराब से मिल लेते हैं, जो उनमें भी राज्य के दीदार होते हुए। अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, हम कौन सी रोज पर है जहाँ हमें एक ही फल की सुंदर मेहराबें दिखाई दे रही हैं चारों दिशाओं में? ऐसी कौन सी रोज पे हम खड़े हैं जो चारों दिशाओं में देखने पर एक ही फल की मेहराब दिखाई दे रही है?
ऐसी 2 रौसे हैं, कौन कौन सी हैं? अरे वाह भावना दीदी, क्या बात है, हर हर क्वेश्चन पे उनका हैंड रेज है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अमृत वन की जो 20 वाली रौस है उस पे चारों दिशा में हमें एक ही आम के वृक्षों की मेहराबें नजर आएंगी जब हम सामने राज्य से मिलने चांदनी चौक से धाम दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। हाँ चारों जी, दिशाओं में अमृत वन में एक ही मेहराबें नजर आएंगी एक हमें। हाँ जी, एक रोज और ऐसी है जहां पे हमें आम के नहीं, दूसरा कोई फल है, उसके चारों मेहराबें एक ही फल की दिखाई देती है। एक रोज और है, सोचिए सुंदर हाँ साथ जी, जी। ये बिल्कुल सही बता दिया। एक उत्तर, एक रॉस और है ऐसी जहां पर चारों दिशाओं में एक ही फल की मेहराबें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर चौथी दिशा में तो रंग महल नहीं आ जाएगा? नहीं, नहीं दीदी, कौन सी आप सोच रहे हो? मैं तो चांदनी चौक वाली मेहराब सोच रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूसरी वाली जो साइड में आई हुई है, मैं ये लंबाई वाली नहीं, आड़ी वाली रोज चौड़ाई वाली। हाँ जी, बिल्कुल सही, और बहुत वो उधर सुंदर। है। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी है? एक बार मैं हैंड नीचे करती हूँ। दूसरा वाला उत्तर किन सुंदर साथ जी को पता है कि एक और मेहराब जिसमें सेम फ्रूट, सेम फल दिखाई दे रहे हो? हमारे कुसुम आंटी को पता है। हाँ जी, प्रणाम जी। था दीदी वो मैंने हाँ इसलिए जी, नीचे कर लिया था, इसीलिए मैंने अच्छा। नीचे कर लिया था दीदी। हाँ जी, हाँ जी। दीदी एक हिंट दे सकते हैं उसके लिए? वो आता है, उनको आता है। सुषमा जी, प्रणाम जी। अच्छा, प्रणाम जी। मेरे को नारंगी वन की लग रही है। ये देखो जरा, आप बोल रहे थे मैं तो पहली बार सीख रही हूँ, मुझे नहीं आता। ये देखिए कहाँ डीप डीप शोभा, बिल्कुल सही कहा। नारंगी वन की मेहराब जो थी ना, वो हाँ, कहाँ जाकर खत्म हो, बिल्कुल सही बोला वहीं पे। दीदी आपने, परफेक्ट। बट पीपल की चौकी से पहले वाली वो रॉस ले लीजिए, और इधर नारंगी इधर वन शुरुआत। खत्म हो रहा है, बट पीपल की चौकी शुरू हो रही है, तो आपको नारंगी ही नारंगी वहां पर दिखाई देंगी। अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, नेक्स्ट चुपई है। इसमें अब 2 जगह खाली स्थान है, 2 शब्द भरने हैं, एक भूम का और एक वहां क्या लीला हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा? एक वर्ड, कीवर्ड वो है, समय दिया हुआ है, तो उस समय के अकॉर्डिंग हम भूम और लीला दोनों फिल कर सकते हैं। चुपई सुनते हैं। भूम डैश मध्य की, इत डैश है रात, शाम श्यामाजी साथ सब, जेलो हुए प्रभात। भूम डैश मध्य की, तो फर्स्ट वाले डैश में भूम डालना है हमको, कौन सी भूम है? इत डैश है रात। सेकंड डैश में क्या लीला होती है यहाँ पर? शाम श्यामाजी साथ सब, जेलो हुए प्रभात। हाँ जी, विजया जी, प्रणाम जी। पांचवी भूम का वर्णन किया गया है। प्रणाम जी। पांचवी भूम में आएगा और शयन की लीला। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ सही। हाँ जी, मध्य की भूम उन्होंने बता दिया ना प्रियंका जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी प्रियंका जी। हाँ जी, इसमें शयन की लीला बिल्कुल परफेक्ट है, बट जो चुपई वाणी से निकाली थी वहां पे शब्द पौड़त है, इत पौड़त है रात, वही मतलब शयन की लीला। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, अति प्यारी मेरी शोभा, जगह जगह पर पाओगे, सीढ़ियां चढ़ मुझ पर आओगे। बताइए मैं कौन हूं? 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, अति प्यारी मेरी शोभा, जगह जगह पर पाओगे, सीढ़ियां चढ़ ऊपर मुझ पर आओगे। अरे वाह, सब सुंदर साथ तैयार बैठे हैं उत्तर देने के लिए। हाँ जी, चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये शोभा श्री चांदा जी की हो रही है। हाँ जी, अरे वाह। चित्रांशी कहाँ के चांदा जी हैं? जरा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए आप थोड़ा सा।
ये श्री 16 हाथ के 6 बच्चे जो चारों कोनों पे आए हैं, उन 6 बच्चों के ऊपर जो चांदा आया है, वहां पे सीढ़ियां चढ़कर हम 2 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर के चौड़े चांदे की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हमने अभी तक 16 हाथ के 6 बच्चे समझे ना, रंगमहल के चारों तरफ और 2 फूलबाग। नूरबाग के आगे। हाँ जी, तो उन सभी में ये चांदों की शोभा है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट, नगों की तरह चमकती मैं, कोमलता से भरपूर, कहीं से देखूं आकाशी सारी, कहीं से देखूं सिर्फ एक भूम का नूर। बहुत सिंपल है सुंदर साथ जी। नगों की तरह चमकती मैं, कोमलता से भरपूर, कहीं से देखूं आकाशी सारी, कहीं से सिर्फ एक भूम का नूर। सोचिए, नगों की तरह चमकती मैं, चमकता नहीं, चमकती मैं, सोचिए। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। ये चांदनी चौक की रेती की बात हो रही है। हाँ जी, अति सुंदर, रेती की बात हो रही है, बिल्कुल सही। चांदनी चौक की रेती और कहाँ की रेती सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे चुकी है सुनीता जी। और भी कहीं की ये रेती है जहां पर ये सूट होता है ये वाला। हाँ जी, कहाँ की रेती है वो? और ये किनसे पूछते हैं? ज्योति संजेल जी प्रणाम जी। मोनिका दीदी से पूछना है ना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम एक बार जी। क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, क्योंकि मोनिका दीदी मैंने उनसे पूछना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। मोनिका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल चबूतरे के आगे जो अखाड़ों की रेती है। हाँ जी, उन पर तो छत्री मंडल आ जाएगा, उन रेती के ऊपर, तो वो चांदनी का नूर तो नहीं देख पाएंगी वो। बट पेपर की चौकी में भी तो रेती आई है, वहां का भी हो सकता है। हाँ जी, उनके ऊपर भी छत्री मंडल आया है। ऐसा कोई है, दीदी को पता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह फूलबाग से आगे जाकर जहां रेती हो पर उसके ऊपर छत ना हो। अनपन रेती, उसके आगे रेती, पश्चिम की चौगान। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पश्चिम की जगह। चौगान। सारा घुमा दिया। पश्चिम की चौगान और चांदनी चौक में ऐसी रेती आई है जो पूरी खुली आकाशी के दर्शन कर रही है। और नूरबाग में, फूलबाग में, बट पीपल में हमने जहां जहां रेती देखी, ये सिर्फ एक भूम के दर्शन करते हुए रेती के आए हैं। तो ऐसा था कुछ। तो ये सारे आंसर सही थे। कहीं एक भूम का नूर और कहीं पूरी आकाशी का नूर। तो एक भूम का नूर आपने सारे गिने मोनिका दीदी। बट पीपल की चौकी में भी नूर, वो भी बिल्कुल सही उत्तर है। और लाल चबूतरा के सामने जो बड़ो वन में रेती आई है वो भी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, अभी लास्ट क्वेश्चन। मेरे दाएं तरफ लाल थम, मेरे बाएं तरफ पीले थम, बताइए मेरे आगे और मेरे पीछे कौन से थम? मेरे दाएं लाल थम। सुंदर साथ जी, डायरेक्शन एडजस्ट करिएगा। हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा मुख कहाँ पर है। मेरे दाएं लाल थम, मेरे बाएं पीले थम, बताइए मेरे आगे और मेरे पीछे कौन से थम? अरे वाह, ये अलग अलग थंब जो आए हैं, दाएं और बाएं, वो आए कहाँ पे हैं सुंदर साथ जी? इधर कोई और थंब हो, इधर कोई और, पूर्व और पश्चिम में कोई अलग से ही थंब हो, तो वो कौन से थंब हैं? हाँ जी, अरे वाह, बहुत सारे सुंदर साथ जी को याद आ गया, अति सुंदर। हाँ जी, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया वो भी हैंड रेस करेंगे। अति सुंदर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे, नीलम बिटा दीदी प्रणाम जी। नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चौथी भूम नृत्य की हवेली है और मेरा मुख पूर्व की तरफ है। दाहिनी तरफ लाल दिख रहे हैं और बाएं तरफ पीले दिख रहे हैं। आगे की तरफ हरा रंग दिख रहा है और पीछे पश्चिम की तरफ मुझे सफेद हीरे के थंब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, उन्होंने तो दिशा भी पकड़ ली। देखिए मुख किस तरफ है। अरे वाह नीलम दीदी, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न प्रियंका, बहुत सुंदर उत्तर दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आगे देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग दीदी आशमा दीदी ले और क्वेश्चंस। हाँ जी, हम 2 या 3 प्रश्न और लेंगे। हमारे पास 5 मिनट्स बचे हैं, तो सुंदर साथ जी क्विकली, केवल 2-3 ही बचे हैं, तो जल्दी जल्दी सोचकर हम उत्तर देंगे। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अगला प्रश्न है, हम नवमी भूमि में परिक्रमा कर रहे हैं, छज्जे से नीचे देखते हुए चल रहे हैं, तो कौन से 6 बच्चों के जल के दर्शन होंगे और कौन से पूरे पूरे दिखेंगे? मैं रिपीट करती हूँ एक बार क्वेश्चन। हम नवमी भूमि में परिक्रमा कर रहे हैं, छज्जे पर परिक्रमा कर रहे हैं, छज्जे से नीचे देखते हुए चल रहे हैं, तो कौन से 6 बच्चों के जल के दर्शन होंगे और कौन कौन से हमें पूरे पूरे दिखेंगे? बहुत ध्यान से सुंदर साथ सोचेंगे, क्योंकि बीच में छत्री मंडल भी आएंगे। मैप्स में वो दिखाई नहीं देते हैं, पर हमें जब ऊपर चलना है तो ध्यान रखना है कि कहीं छत्री मंडलों ने उनको ढक तो नहीं लिया। तो बहुत ध्यान से सोचकर, यदि आप चाहें तो 4 सुंदर साथ मिलकर भी धीरे धीरे बता सकते हैं इन शोभा को। हाँ जी, हाँ जी ज्योति सिंह जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, अच्छे से समझ। हम नवमी भूमि में परिक्रमा कर रहे हैं, छज्जे से नीचे देखते हैं, तो हमें कौन कौन से 6 बच्चों के सिर्फ जल के दर्शन होंगे और कौन से हमें पूरे पूरे 6 बच्चे दिखेंगे? दिशा बताना है, कौन सा दिशा की तरफ चलना है? नहीं बस पूरी 6 बच्चे नौवीं बताओ। घूम, पूरे पूरी 6000 मंदिर की ग्रिड है ना, पूरी घूम के अच्छा आनी है अच्छा आपको। अच्छा। कोई भी बता दीजिए आप। तो हम उधर नैऋत्य कोण की तरफ देख रहे हैं ऊपर से, तो उधर के तो हमको दिखाई दे रहे हैं, ढक आधा खुला हुआ था दिखाई देंगे, और हमको छोटे छोटे बच्चे 3000 भी दिखाई देंगे। उनके ऊपर तो छत्री मंडल आ जाएगा ना उनके ऊपर। तो फूल बाग के छज्जों ने रंग महल से मिलान कर लिया, तो नौवीं भूमि से तो वो दिखेंगे ही नहीं 3006 बच्चे। हाँ नहीं, मैं अगिन कुंड से चलती हूँ, अगिन कुंड से ऊपर, हाँ ऊपर से चलती हुई मैं जा रही हूँ, इधर से तो अगिन कुंड दिखेंगे, फिर यहाँ से तो नीचे हमको कुछ नहीं दिखेंगे, छतरी ही दिखेंगे, 4 बट पीपल की चौकी का 5वीं भूमि तक। फिर ऐसे घूमते घूमते नैऋत्य की, हाँ जी हाँ नैऋत्य कोण में जाएंगे, तो वहां भी वो हमारे 6 बच्चे दिखेंगे ऊपर से, जो 2 भूमि। हाँ जी फिर चारों ओर घूम सकते हैं, चारों ओर घूमना है। हाँ, चारों ओर एक घूमिए आप। सुंदर, हाँ जी, हाँ जी और भी बताइए, और भी बताइए। हाँ जी, फिर हम नैऋत्य कोने से फिर इधर फूलबाग नूरबाग की तरफ आए, पश्चिम की तरफ, तो यहाँ से हमको इधर इधर तो 2 तीसरी फूलबाग को दिखेगा चांदनी। फिर ऐसे हम घूमते हुए गए, तो यहाँ पे तो हमारे बड़ू बन के वृक्ष है, जो यहाँ 5 भूमि 6ठी चांदनी तक आए हैं। तो ऐसे घूमते हुए फिर इधर हमारा लाल चबूतरा आए है, जो हमारा छज्जे से बाहर भी की तरफ वो दिखेगा, आगे बड़ू बन ये सभी। बड़ो वन नहीं, केवल 6 बच्चे जल के दर्शन कराने हैं आपको। हाँ जी, कहाँ कहाँ होंगे? अच्छा हाँ, तो हाँ यहाँ पे तो हमारा छतरी मंडल ढक जाएगा ना, तो दिखेगा नहीं। जो ये फूलबाग से जो आए इधर लाल चबूतरे के पास, तो यहाँ पे तो हमारा छतरी मंडल, यहाँ पे छतरी मंडल 5 6ठी चांदनी बड़ू बन का वृक्ष आया है, तो शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं तो और सभी जगह तो लगभग दिखेगा। हाँ जी, अभी हम आरती आ जाई है हमारे पास, हम उनसे पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ट्राई करती हूँ। हाँ जी, मिलकर सारे 6 बच्चा जी खोल देंगे आज हम, डोंट वरी। पूर्व दिशा से चलते हैं।
सबसे पहले अगिन कोण का जो हमें पूरा खुला नहीं नजर आएगा, मतलब सिर्फ उसमें जल के दर्शन होंगे। फिर हम चलते हैं पूर्व से दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा में हमें बट पीपल की चौकी के ऊपर जो 4 चहबच्चे हैं वो खुले हुए दिखाई देंगे, जो छतरी मंडल के सबसे ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं नैऋत कोण में। नैऋत कोण में भी हमें जल के दर्शन होंगे। और नैऋत के बाद वायव्य कोण का चहबच्चा, फूलबाग के ऊपर कोई चहबच्चा नहीं आया। और उसके बाद हम नैऋत वायव्य कोण में भी जल के दर्शन होंगे। फिर हमें खड़ोकली में जल नजर आएगा जब हम उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गए, और वो भी हमें खुला हुआ पूरा जल के दर्शन होंगे। और फिर अगेन नैऋत वायव्य ईशान कोण के चहबच्चे में भी हमें जल के दर्शन। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा ये प्रश्न आपने बनाया, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। वैसे तो बड़ो वन के ऊपर हैं चहबच्चे 4, पर वो हमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो 10वीं के ऊपर, चांदनी के ऊपर आई है शोभा। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट आंसर आपने दिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें ना एक शोभा थोड़ी सी और, कल ताड़वन की पहली नहर शायद यहाँ पे दिखेंगी, क्योंकि वहां हिंडोला लंबा लटकता हुआ, क्योंकि वो नहर के ऊपर छतरी मंडल नहीं आया, तो छोटे छोटे चहबच्चे उनके दिख पाएंगे हमें नीचे की नहर के दर्शन होते हुए। पर ये खड़ोकली का बड़ा प्यारा इन्होंने बताया, आरती ने भी और आशिमा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, इसमें एक दिल के भाव थे मेरे कि मुझे 4 चहबच्चे तो जल के दर्शन हो रहे हैं, और एक हमने चौपाई देखी थी जिसमें हम कहते हैं कि खड़ोकली को भी महाराज जी ने एक चहबच्चा ही बता दिया है, तो उसके भी हमें दर्शन हो रहे हैं। तो 5 चहबच्चों के हमें दर्शन हो रहे हैं, जिसमें 4 तो हमें सिर्फ जल दिखाई दे रहा है और खड़ोकली के दर्शन हो रहे हैं। और हम 9वीं भूमि पे हैं, तो हमें बट पीपल की चौकी की चांदनी पर जो 4 चहबच्चे पूरे पूरे वो नजर आएंगे 9वीं भूमि पे जब हम परिक्रमा करेंगे। हाँ जी सुंदर साहब जी, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपने बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ये कथन सही है या गलत है, या क्या गलत है क्या सही, आपने बताना। हम लाल चबूतरे की उत्तर दिशा में मुख करके, हम लाल चबूतरे की उत्तर दिशा में मुख करके राज श्यामा जी के साथ बैठे हैं, तो बताइए क्या सही क्या गलत। 29 मंदिर के चौक निराले, 29 मंदिर के चौक निराले, 102 हाथ ऊपर झूले हिंडोले, 10 भोम 10 ही में समाई, सुंदर रेती अपने पास बुलाए। अब ना एक एक करके बोलिए। 29 मंदिर के चौक निराले, क्या ये सही है या गलत है सुंदर साथ जी? 29 मंदिर के चौक निराले, अरे वाह, बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के हाथ खड़े होते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मंजू प्रणामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सही है, 29 मंदिर के चौक बनते हैं, क्योंकि जो एक हाथ पर एक वृक्ष आया है, बड़ो बन के ऐसे 17 हारें आई हैं, तो उनमें 29 मंदिर का ही चौक, वृक्षों के बीच की जो जगह है वो 29 मंदिर का चौक है, तो वो सही है। और जो बड़ो बन के वृक्ष हैं वो 10 भोम ऊंचे गए हैं सीधे, और ऊपर जाकर छतरी मंडल डाला है, तो एक ही वृक्ष में 10 भूमें समाई हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो कहा है वो सही है। हाँ जी, एक्चुअली में आपने बहुत प्यारा ये ट्विस्ट इसमें बताया कि वृक्षों ने भी आधे आधे मंदिर की जगह ले ली हुई है। हमने इस कथन को रॉन्ग किया हुआ था, हालांकि आधे आधे मंदिर की वृक्ष तो जगह ले लेंगे, इसलिए बीच में, हाँ जी, बीच में चौक 29 मंदिर का ही आएगा फिर जी। 29 मंदिर वृक्ष से वृक्ष तो रहेगी, परंतु आप वृक्षों के बिल्कुल मिडल में खड़े हो जाएं तो लेंथ चौक की 30 और ब्रेथ यानी विड्थ भी 30 ही रहेगी, परंतु यदि वृक्ष के आसपास ही देखें तो 29 रहेगा। पर वैसे चौक की लंबाई जो है वो मिडल से मिडल तक 30
और ऊपर से नीचे तक भी 30 रहेगी। तो चौक 30 मंदिर के लंबे चौड़े, परंतु वृक्ष से वृक्ष की दूरी, मिडल ऑफ वृक्ष से मिडल ऑफ वृक्ष की दूरी जो रहेगी 30, पर थड़ से थड़ की दूरी 29। बहुत सुंदर, ये आपने बीच में ट्विस्ट दिया, अति प्यारा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, और गलती बताइए कोई है तो। 29 मंदिर के चौक निराले, 102 हाथ ऊपर झूले हिंडोले, 10 भूम 10 ही में समाये, सुंदर रेती अपने पास बुलाए। हाँ जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये इसमें 103 मंदिर ऊंचा है, 102 मंदिर नहीं। तो मतलब ये वाला कथन इनका सही नहीं है। और नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट। 10 बोम 10 ही में समाये। 10 भूम 10 एक ही भूम में में समाये। 10 भूम समाये हैं, ना कि 10 भूम में 10 भूम समाये हैं। हाँ जी, तो हम इसको सही कर लेते हैं। 30 मंदिर के चौक निराले, 103 हाथ ऊपर झूले हिंडोले, 10 भूम एक ही में समाये, सुंदर रेती अपने पास बुलाए। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर। अगला प्रश्न है, सही उत्तर सुनीता दीदी। प्रणाम जी, ऑलवेज रॉक हमारी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला है, बूझो तो जाने। उत्तर मंदिर दक्षिण मंदिर आमने सामने बड़ी मेहराब, 4 मंदिर की लंबी हूं मैं, 3 सीढ़ी का मेरा उठा। दोबारा से बोल देती हूँ। उत्तर मंदिर दक्षिण मंदिर आमने सामने बड़ी मेहराब, 4 मंदिर की लंबी हूं मैं, 3 सीढ़ी का मेरा उठा। ये बहुत प्यारा प्रश्न है सुंदर साथ जी। उठाओ, 3 सीढ़ी का उठाओ कहाँ आया हुआ है? ध्यान से सोचिए। अरे वाह, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, आज हम कौन से सुंदर साथ हैं, सब उत्तर दे चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली वैशाली जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमें मिलती नहीं है जल्दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, ये 2 चबूतरों की बात हो रही है जो दूसरी भूमि में आए हैं, जिसमें उत्तर की तरफ भी मंदिर है और दक्षिण की तरफ भी है, और वो 3 सीढ़ी चढ़ के उस पे जा सकते हैं। एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। उत्तर मंदिर दक्षिण मंदिर, इसमें मैं चेंज कर देती हूँ। मेरे उत्तर मंदिर दक्षिण मंदिर आमने सामने बड़ी मेहराब, 4 मंदिर की लंबी हूं मैं, 3 सीढ़ी का मेरा उठा। चार मंदिर की लंबी हूं मैं, हाँ जी। इसमें मैं जहां खड़ी हूं ना, वहां से देखना आप। मेरे उत्तर मंदिर दक्षिण मंदिर, मैं वहां खड़ी हूँ। जी चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये शोभा तीसरी भूमि में जो दहलान की शोभा है, ये वो शोभा है जो 3 सीढ़ी ऊपर है, और दक्षिण और उत्तर दोनों साइड मंदिरों की शोभा है, और दाएं आगे और पीछे दोनों तरफ बड़ी बड़ी मेहराबें आई हैं मध्य में। हाँ जी, परफेक्ट आंसर चित्रांशी। प्रणाम जी। आप पे बहुत मेहर है, बहुत सुंदर आंसर आपने दिया। अब इसकी लीला भी बता दो सुंदर साथ जी, जो मुझे पूरी नहीं पता। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम राजी महाराज के आभूषणों का श्रृंगार होता है, जो चौपाई भी आती है। श्रृंगार करे दहलान में आरोगे और मंदिर, इत ही दीदार नूर को पिया पौड़े पलंग अंदर। तो इस दहलान में राजी महाराज के आभूषणों का श्रृंगार होता है, और यहीं पे बाल भोग आरोगते हैं राजी महाराज। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनिया जी, आगे लेने हैं क्वेश्चन? हाँ जी, आई थिंक आज समय हो चुका है, पर जो हमारे प्रश्न बच गए हैं ना, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में केवल मॉर्निंग क्वेश्चन आ रहा है, तो आशिमा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम शाम का भी ऑल्टरनेट डे, यदि एक प्रश्न यदि कुछ है तो हम उसमें ले पाए, तो सुंदर साथ जी को बहुत आनंद आएगा इसमें। तो इसके साथ ही हम सब मिलकर
आई होप सब सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न बनाए, पूरे रंग महल में और पूरी नजदीकी परिक्रमा में हमें घुमाया, हम सबको आनंद दिया राजी ने उनके दिल में बैठकर। तो सब सुंदर साथ जरूर उनको प्रेम और आशीर्वाद की वो वाइब्रेशन जरूर भेजेंगे आपके चरणों में। प्रियंका, आशिमा जी और सीमा दीदी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मिलकर प्यारा सा जयकारा आप दोनों ही लगाइए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पन्ना धाम की जय, बोलो सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक और नई गेम प्लान हो चुकी है, नया खेल एक प्लान हो चुका है, हो रहा है, प्रोसेस में है। तो अगली बार जब भी खेल खेला जाएगा तो एक नए ट्विस्ट के साथ, यानी कि पहले थोड़ी सी चर्चनाक्षरी। मुझे एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा कि चर्चनाक्षरी, तो आशिमा जी से भी मेरी बात हुई कि चर्चनाक्षरी जो होती है, अंताक्षरी, इसमें तो एंड के वो आते ही नहीं। अब ये बूझो तो जाने बड़ा प्यारा प्यारा चल रहा है, तो मैंने आशीष जी से पूछा, उन्होंने नामकरण किया था इस गेम का चर्चनाक्षरी। मैंने कहा आशीष अब तो बूझो तो जाने तो एंड के अक्षर पे होती ही नहीं है, तो उन्होंने बोला, कहते इसीलिए हमने अंत्याक्षरी नहीं रखा, अंत के अक्षर से चर्चनाक्षरी में भी बूझो तो जाने में जो जवाब आएंगे वो चर्चनी के ही अक्षर हुआ करेंगे, तो इसलिए इनका नाम चर्चनाक्षरी दिया गया। और जो एक और गेम बनकर तैयार हो रही है ना खेल, उनके उत्तर भी डेफिनेटली चर्चनाक्षरी के ही हमारे प्यारे प्यारे उत्तर होंगे, चर्चनी के अक्षर। तो उनके लिए भी हम सब सुंदर साथ मुस्तैद और तैयार रहेंगे। इसका एक ही मोटिव है कि रिवीजन नहीं छोड़नी, पुरानी नई शोभा में डूबते डूबते पुरानी शोभा को हमने भूलते नहीं जाना, उनमें भी रमण करते जाना है। तो एक बहुत प्यारा खेल, होपफुली हम एक हफ्ता छोड़कर अगले हफ्ते फिर से खेलेंगे उनको। तो इसके साथ ही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रणाम जी। और